चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल अगस्त 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समझदारी और सावधानी बरतने वाला महीना होने वाला है। राशि से अष्टम भाव में मंगल और बृहस्पति शुरुआत में ही विराजमान होंगे तो राहु छठे में और वक्री शनि पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित होंगे जो आपको रोक देने में सक्षम हैं। आप यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही बढ़ाते हैं तो यह मानकर चलिए कि यह समय आपको बीमार बना सकता है और बीमारी किसी को पसंद नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तो इस धन की रक्षा करें। स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। कोई नई दिनचर्या अपनाना चाहते हैं तो उसे सोच समझकर अपना ले ताकि उसका मानसिक तनाव आपके ऊपर ना आए और काम में सुधार भी दिखाई देगा, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। लेकिन काम में अधिकता के कारण स्वास्थ्य कष्ट भी हो सकते हैं। समय पर भोजन ना करना आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। यदि आपको लगे कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो चिकित्सक से संपर्क तुरंत करने में ही भलाई है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य महाराज आपके दशम भाव में विराजमान होकर आपके करियर को चमकाने का काम करेंगे। आपको आपके कार्यक्षेत्र में अच्छी तवज्जो मिलेगी, आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आपने जो काम किया है उसकी महत्ता बढ़ेगी और इसलिए आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है। आपका नाम चमकेगा और आपके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनके कृपा पात्र बनेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इन परिस्थितियों के कारण आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको नुकसान दे सकता है और नौकरी में परेशानी भी खड़ी कर सकता है, इसलिए सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है तो उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और लगभग 3 हफ्तों तक यही विराजमान रहकर आपके व्यापार में कुछ चुनौतियां खड़ी करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने के कारण आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आमदनी भी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ चुनौतियां लगी रहेगी जो आपको लगातार व्यस्त रखेंगी। आप व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। व्यावसायिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। आपको सावधानी रखनी चाहिए। 26 अगस्त को मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आनी शुरू होगी और आपका व्यापार रफ्तार पकड़ेगा और लंबी यात्राओं से व्यापार के लिए नए संपर्क और लाभ के योग बने शुरू हो जाएंगे। तब तक आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध। यदि आपका प्रेम संबंधों पर दृष्टि डाले जाए तो यह महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों की गाड़ी रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। आपके रिश्तों में प्रेम और रोमानियत बढ़ेगी और आप एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी से आपका चेहरा भी चमक उठेगा। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन वक्री शनि भी पंचम भाव में रहेंगे, जो बताते हैं कि आपको अपने रिश्ते में परिपक्व, अनुशासित और ईमानदार होना होगा, अन्यथा रिश्ते में बीच बीच में गड़बड़ी भी और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। यदि इन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो स्थितियां अनुकूल रहेंगी। शुक्र 25 अगस्त को द्वादश भाव में चले जाएंगे तो 22 अगस्त से बुध महाराज वक्री अवस्था में दशम भाव में लौट आएंगे। शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपकी कुछ कठिनाइयां बढ़ सकती हैं और कुछ बातों को लेकर आपके प्रियतम से विरोधाभास बढ़ सकता है। यदि अविवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी का पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर ही रहेगा।
ऐसे में उनकी बेरुखी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे और उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। अपने ससुराल पक्ष के लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करने से स्थितियां समझ जाएंगी और कोई भी परेशानी यदि आपके रिश्ते में चल रही है तो वह धीरे धीरे दूर होगी। वक्री शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दे, नहीं तो वह आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मंगल महाराज 26 अगस्त को आपके नवम भाव में जाएंगे, तब जीवन साथी से संबंध और बेहतर होंगे। आप उनके साथ कहीं लंबी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। सलाह, आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काली चींटियों को खाने के लिए आटे का कसार डालना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ अथवा चने की दाल खिलानी चाहिए। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ सावधानी रखने वाला महीना साबित हो सकता है। हालांकि इसी महीने आपको अपने करियर में अच्छी उन्नति भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ महीनों में आपको समझदारी और सावधानी दोनों दिखानी होगी। आपकी राशि से छठे भाव में राहु, पांचवें भाव में शनि और अष्टम भाव में बृहस्पति और मंगल विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति की गई जरा सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है, क्योंकि आमदनी अच्छी होने के बावजूद आपके खर्च हद से ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो आपके माथे पर चिंता की लकीरें डाल सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो उसके दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपनी नौकरी में अच्छे पद का लाभ मिलेगा। आपकी पदोन्नति के भी योग बनेंगे और आपकी तनख्वाह में वृद्धि भी हो सकती है। जबकि व्यापार करने वाले जातकों के लिए राह थोड़ी मुश्किल होगी। महीने का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा। अंतिम सप्ताह में जाकर कुछ राहत प्राप्त होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है। आपको पढ़ाई में आनंद भी आएगा, लेकिन परिस्थितियों आपके पढ़ने में विघ्न डालते रहेंगे। इसलिए आपको अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। प्रेम संबंधों के लिए उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। प्यार भी रहेगा तो उसमें कुछ तकरार भी होगी। जबकि वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपके ससुराल पक्ष से सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपके रिश्ते पर पड़ने वाला है। पारिवारिक जीवन में कुछ सुख शांति रहेगी, जो आपको राहत प्रदान कर सकती है। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज भी एकादश भाव को देखेंगे, जैसे आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ अन्य आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती जाएगी। लेकिन छठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु के कारण यकायक और अवांछनीय खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। इनके प्रति आपको सतर्कता रखनी चाहिए। देव गुरु बृहस्पति महाराज एक तरफ आपके धार्मिक और अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे तो दूसरी तरफ आपके द्वितीय भाव को देखकर आपकी आमदनी भी बढ़ाएंगे। आपको मेहनत करने से लाभ होगा। नौकरी में भी तनख्वाह वृद्धि होने से आर्थिक लाभ हो सकता है। मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठकर गुप्त धन प्रदान करने में मदद करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती दिखाई देगी। 22 अगस्त को बुध महाराज वक्री अवस्था में दशम भाव में आएंगे और 25 अगस्त को शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे बढ़ने लगेंगे। हालांकि 16 अगस्त से एकादश भाव में बैठे सूर्य महाराज आमदनी बढ़ाने में मददगार बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज 8वें भाव में विराजमान रहकर अपने ही भाव को देखेंगे, लेकिन उनके साथ देव गुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे और वह भी आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा वहां से देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी।
इस प्रकार पारिवारिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और आपसी समन्वय बेहतर होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज हैं, जो पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, इसलिए आप बार बार अपने परिवार का हित सोचेंगे। परिवार की भलाई के लिए कुछ नए कार्य करने में आपको आनंद आएगा। पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और परिवार की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते रहेंगे। माताजी का स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा और वो काफी मेहनत करेंगे। जहां तक आपके पिताजी का सवाल है तो 16 अगस्त सिंह राशि में आकर प्रबल हो जाएंगे, लेकिन आपके पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ आ सकती हैं। आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। जहां तक आपके भाई बहनों का सवाल है तो वह आपके लिए मददगार साबित होंगे। फिर भी उनकी कुछ बातें आपको बुरी लग सकती है या वह कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो करेंगे तो सही मंशा से, लेकिन वह सटीक नहीं बैठेंगे जिससे आप उनसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन आपको मूल भावना पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने किस भावना से आपका साथ दिया और इसे ही आपका रिश्ते मजबूत होंगे और आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा।